गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत के अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। सल्तनत काल के क्रम में सबसे पहला वंश दास वंश अथवा गुलाम वंश के नाम से जो जाना गया उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके पश्चात खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की स्थापना दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर देने के पश्चात होती है। क्यूमर्स की हत्या कर देने के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में करता है। जब यह इसकी स्थापना करता है तब इसकी उम्र तकरीबन 70 वर्ष थी। तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सल्तनत काल में सबसे अधिक उम्र में सिंहासन पर बैठने वाला या शासन करने वाला ऐसा कौन सा शासक था, तो वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो सबसे उम्र दराज शासक था, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी जब इसने राज्य को संभाला। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा होती है। उस समय जलालुद्दीन फिरोज 70 वर्ष का रहता है, क्योंकि वह ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह शांतिपूर्ण शासन करना चाहता था। इसलिए उसने अपना राज्याभिषेक किलो खरी के महल में करवाया। और उसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। इसका एक भतीजा था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो जाती है। तो अलाउद्दीन की देखभाल एवं उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छी सेनापति के रूप में उभरता है और वह 1296 में उसे जलालुद्दीन फिरोज दक्षिण भारत के अभियान देवगिरी अभियान पर भेजता है। चूंकि उत्तर भारत में तो दिल्ली सल्तनत काल में इसका शासन था ही, और दक्षिण भारत में देवगिरी अभियान पे सबसे पहले खिलजी वंश के ही जलालुद्दीन फिरोज के शासन में ही दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत होती है। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी है कि दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत किसके शासनकाल में, तो वह खिलजी वंश था। फिर इसने जब दक्षिण भारत अभियान के पश्चात जब यह वापस लौटता है तो इसे लगता है कि यह स्वयं शासन करने की योग्य है, इसलिए इसने धोखे से अपने चाचा अथवा ससुर की हत्या कर देता है और 1296 में यह गद्दी बैठता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है, राजधानी किलो खरी को बनाता है और राज्याभिषेक किलो खरी के महल में 70 वर्ष की उम्र करवाता है। और यह अपने निम्न वर्ग के अधिकारियों, जो इससे नीचे वर्ग के अधिकारी थे, उनसे शासन करवाना पसंद करता था। इसकी उपाधि इसको शाइस्ता खां की उपाधि सुल्तान कैकूबाद के द्वारा प्राप्त हुई। 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान के लिए भेजता है। उस समय वहां पर यादवों का शासन था। तो यादवों के वंश में उस समय रामचंद्र देव वहां का शासक था। देवगिरी अभियान की लौटने के पश्चात अलाउद्दीन को लगता है वह स्वयं शासन करने योग्य हो चुका है, इसलिए वह धोखे से अपने चाचा की हत्या कर देता है और 1296 में वह अपने चाचा की हत्या कर देता है और 1296 में वह सिंहासन बैठ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।